देखो बाबा की सबसे प्यारी चीज़ क्या है कि संत अपनी राधा रानी का तो ये भजन कर ही रहे हैं, साथ में जितने संत भगवान हैं उनके सेवा भाव भी इनके जुड़ा हुआ है। और ये सब हमको बहुत कम मिलता है देखने को। कोई कहता है कि मैं पालन पोषण करता हूँ, परिवार भी में यही लागू हो सकता है। आज एक सदस्य जो कमाता है 10 खाते हैं, तो वही लागू यही में हो गया। वो अगर वो सोच लिया कि मैं कमा रहा हूँ ना, तो परिवार खंडित हो जाता है। खंडित मैं की भावना। किशोरी जी कैसो भलो बुरो होए, हम संतों से सुना हो, रसिकों से, कि श्री जी ठाकुर जी तो थोड़ा सा छेड़छाड़ कर भी देते हैं, बाकी श्री जी दोष देखती नहीं, बस यही जानती कि यहाँ रहता है, बस आया है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल में। हम आपको दिव्य संतों का दर्शन करा रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। उसी कड़ी में एक और यहाँ पर संत वास करते हैं, और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको आनंद आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय ब्रजधाम बरसाना में हूं, और ये मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं, इसी जंगल के बीच में यहाँ पर विराजते हैं बाबा, जो कि बिहार से हैं। हमने दिखाया पिछली बार कैसे आप देखेंगे राजस्थान से बाबा थे, अब बिहार से बाबा हैं। और यहाँ पर किस तरह की सूर्य जी ने कृपा की है उन पर, उस सब का आनंद आप लेंगे। मेरे पीछे उनकी कुटिया आप देख रहे हैं। इस समय मैं मेन गेट पर खड़ा हुआ हूँ, और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इसके अंदर चलें। आप हमारी इस वीडियो को किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। कैसा भाव लगा लिख कर बताइए मुझको। चलें बिना देरी की हुई, ये देखिए हमारे संत भगवान का वास है यहाँ। और जैसी भी टूटी फूटी जैसी कुटिया बनी है वैसी कुटिया बनाइए देखो। और एक नहीं कई संतों की सेवा बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, और कई संत आते हैं यहाँ पर अपना रहते हैं। ये बाबा एक आए हैं, ये राधे राधे बाबा। एक संत महाराज आए हैं, जैसा बाबा हमें बता ही रहे थे। तखत पर बैठ जाइए। और ये बाबा हमारे इस समय ठाकुर जी को विराजमान है। बाबा राधे राधे। राधे राधे। हाँ बाबा आपको ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम यहाँ आ गए, जी जी। और आप बरसाना में वास कर रहे हैं इस समय। इस श्री जी की कृपा कैसे हुई, थोड़ी यह बताओ कि आप यहाँ तक पहुँचे। ऐसे जय श्री राधा रानी की, विश्वानंदनी की जय। हम लोग जीव का संस्कार है, हर जीव का संस्कार है। देश के कोने कोना कहीं भी हो, वो संत कहते हैं कि ठाकुर जी अपने राधा रानी भक्तों को कहीं से बुला लेती हैं। जैसे चून को बगीचे में से फूल माली ले जाता है ठाकुर जी पर चढ़ाने को, चाहे भी चना हो चाहे वो भी जो भी कहना। तो ठाकुर जी श्री जी संस्कार जो हमारा पिछला है, कई जन्मों का है, उसके अनुसार किसी न किसी के द्वारा माध्यम बन के उसको फूल की तरह निकाल के ले आके अपने चरणों में रख लेती। उनकी कृपा अनुग्रह उनकी है। हम जीव सोचें कि हम कुछ कर सकें, हम भजन कर सकें, अपनों बल का काम न करें। किशोरी जी कैसो भलो बुरो होए, हम संतों से सुना हो, रसिकों से, कि श्री जी ठाकुर जी तो थोड़ा सा छेड़छाड़ कर भी देते हैं, बाकी श्री जी दोष देखती नहीं, बस यही जानती कि यहाँ रहता है, बस आया है। ये कृपा है किशोरी जी के, अनुग्रह कृपा। एक कृपा बोलते हैं, एक अनुग्रह कृपा अपनी तरफ से। एक होता है अपने तरफ से कुछ कि नहीं 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 हमारो है लाला, और एक होता है कि ठीक है लाला आए जो तो नहीं जान पहचान। बाकी श्री जी ठाकुर जी तो सबके हैं ना, वो सबको जानती हैं। जन्म बाबा आपका बिहार से? जन्म तो बिहार से ही है, बनारस के पास में लगा हुआ, जैसे हमारा कामा है, बरसाना है, बॉर्डर का है। बॉर्डर का यानी कि काशी। हाँ, बनारस से और आगे यूपी है। अच्छा। जैसे इधर का सिस्टम, इधर गोवर्धन में 3 राज्य है ना, हरियाणा है, यूपी है, हाँ लगे हुए हैं, राजस्थान है। तो बनारस सीधा साइड जाके और उधर मुगलसराय है।
मुगल सराय जो आज पहले का नाम है, अब दीनदयाल पंडित दिन उपाध्याय हाँ, है, उपाध्याय हो गया। वहाँ से सारी जगह की गाड़ी मिलेगी तुमको। हाँ वो अब सेंटर है, कहीं भी से घूम को वहाँ जाएगी गाड़ी। वो मध्य भारत है। मध्य भारत स्टेशन के हिसाब से मध्य भारत तो नहीं कहा जाएगा, मध्य प्रदेश को बोलते हैं ऐसा लगता है। हाँ, बाकी रे ठाकुर जी के पास वो कहने का मतलब वहाँ से और आगे गया है यूपी, इसीलिए तो बनारस का अयोध्या तक मतलब भोजपुरी खींचता है भाषा, यूपी में है, बाकी भाषा यहाँ तक लेती है मतलब बिहार का। जाओ बाबा वहाँ से श्री जी कैसे मन में आई आपके, कैसे भाव आया वृंदावन के प्रति? अरे एक तो ऐसा रहा, नहीं हो सकता ना काशी भी जा सकते थे, हाँ, अयोध्या भी जा सकते थे। नहीं मैं तो अनुग्रह की कृपा के मैं बोल रहा हूँ कि ठाकुर जी कृपा करा कि हमारे जब घर से हम निकले तो हमारी माता जी कहती थी, सबके माता जी नहीं जाने देती है कहीं भी कोई, क्या तुम्हारी माता जी हो चाहे किसी को नहीं जाने देती, बोलती थी कि अरे कहाँ जाएगा। तो बड़ी हमारे सबसे पहले 60 साल के ज़्यादा ही हो गई, तो उन्होंने बोली कि अरे घूमने देना चाहिए, घूमने से थोड़ा सा ज्ञान खुलता है, बाहर घूमना आना जाना, भाषा बोली उठा बैठी। अब लोकल गांव में है, उसी का बोलोगे, उसी को भाषा में बोलोगे, तू तड़ाका दुनिया, और बाहर बोलोगे बड़े से कितना बोलना, कैसे बोलना, छोटे से कैसे बोलना है, तो घूमने से ज्ञान खुलता है। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज के हमारे हर एक साल वृंदावन में आए, कृष्ण बलराम मंदिर है इसको में, वहाँ कथा होती है। हाँ वही माध्यम था। फिर वहीं आए 8 दिन के लिए, आए 8 दिन के लिए, तो फिर अपना मन लग गया। तो हमारे गुरु ये हैं एक, अरे तो ये गुरु हैं हमारे, तो बोले कि अरे अब घर से आए हो तो कौन देखा है, तुम जाओगे घर कहीं क्या करोगे, चलो पहुँचो कुरु दिल्ली घुमा देता हूँ, अच्छा। नज़दीक है। तो बोले चलिए, तो बोले अरे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, कुरुक्षेत्र घुमा देता हूँ, कहा पता नहीं आओगे। फिर वहाँ से गए, जन्माष्टमी में आए थे, वहाँ से आए तो चट चले गए मतलब कुरुक्षेत्र। वहाँ से लौटे तो बोले कि अरे कार्तिक मास आ गया, कुवार महीना है, बाबा का यात्रा चल रहा, चलो इसी में चलते हैं, रमेश बाबा की। रमेश बाबा महाराज का। हाँ। अब इसमें आया तो है भाई, ऐसो मन लग गो, ऐसो मन लग गो कि मतलब उस समय अपने हाथ से बनाना चलता था, अच्छा, लेबर फेबर नहीं थे कोई, तो वो सुख था। उत्सुक था। बाबा गाते थे, जवान थे बाबा थे एकदम बिल्कुल, इतना विरह में गाते थे कि अब पूछो मत, मतलब रोमांच हो जाता शरीर एकदम। और फिर इतना मन लग गया कि गए नहीं उधर से खूब बुलावे आया। 4-5 साल पता ही नहीं चला कहाँ है। फिर धीरे धीरे हमारे गांव के एक गौर कृष्ण दास जी हैं हमारे, वो उनका शरीर शांत हो गया। असली गुरु मतलब प्रचारक में वही थे, क्षेत्र के पूरा मान सम्मान प्रचार कराने गौर कृष्ण दास महाराज, उनका नाम हो गया था, संन्यास हो गया था। तो वही हमको बहुत जगन्नाथपुर इधर उधर घुमाते थे, हरिद्वार सब जगह ले जाते थे। तो ब्रज में सबसे पहले कहाँ आई? अब तो इश्तिहार तो उठाया दिया ना, ये आने का पता तो दिया कि पहले आया है कृष्ण बलराम मंदिर में, वहाँ से दिल्ली से कुरुक्षेत्र यानी से पहले वापसी। वृंदावन आए, फिर हाँ। बरसाना कैसे आना हुआ? बरसाना पहले नहीं आया, पहले वहीं आया। अच्छा। वहाँ से आए तो सब हमारे गुरु भाई जितने थे सब बाबा से संपर्क थे, तो बोले कि चलो बाबा के पास। यहाँ आए, अपना रहने लगे 10 दिन, उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहे, कुछ दिन बाद शंभू पंडा जी की घेरा में रहे, पंडा जी में, उसके बाद प्रिया कुंड इधर उधर करके कई रिठौरे में हमारे पंडित पूरे भरपूर हैं। अच्छा। हमारे को तो बालक जैसे वहाँ मानते हैं आज भी मतलब हरि बोलदास को सुने होंगे तो वो और हम दोनों वहाँ का मतलब पंडित इतने बेचारे भक्ति वाले हैं, कोई संत चले जाता है बाकी हम लोगों से ज़्यादा। आज भी हमारा जैसे आटा वाटा लाना होता है तो मेरे को बेचारे देते हैं। अभी परसों दिन लेके आया 10 भी। बाबा आपके हम देख पा रहे हैं जैसे संत भगवान हैं आपके यहाँ, तो कई संत आपके साथ ही रहते हैं। हाँ कहीं रहते हैं, अब बता दे हम जी, लंबा चौड़ा नहीं जानता हूँ, कभी हम ही हैं, कभी 2-4 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी 1 हो जाएंगे। तो इनके खाने पीने का सब श्री जी। अब एक भी मैंने, हाँ मांगना होता है तो मैं गांव से मांगता हूँ, किसी ब्रजवासी बड़े लोगों से नहीं मांगता हूँ, ब्रजवासियों से मधुपुरी हाँ, है ना। हाँ ब्रजवासी मांग लेता हूँ गाँव से। बरसाने में तो कहाँ मिल पाता है, बाकी गाँव में। बरसाना में तो भाई अब बड़े कुल हो गए हैं, सब नहीं दे पाते हैं। देखो बाबा की सबसे प्यारी चीज़ क्या है कि
संत अपनी राधा रानी का तो ये भजन कर ही रहे हैं, साथ में जितने संत भगवान हैं उनके सेवा भाव भी इनसे जुड़ा हुआ है, और ये सब हमको बहुत कम मिलता है देखने को। श्री जी कराती, हम तो यही जानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। जब तक करा रही हैं, एक क्षण में कपूर की तरह भाव उड़ जाएगा, एक क्षण में भाव उड़ जाएगा, कोई सेवा फवा नहीं होगा, बंद हो जाएगा। कुटिया वैसी बनाई है बाबा ये। और जैसे जैसे बनता रहा वैसे ही मन चलता रहा, ऐसे ही है। बाबा अगर कोई सेवा करना चाहे आपकी, चाहे ये प्रसादी में देना चाहें, क्योंकि यहाँ कई संत रहते हैं। प्रसाद में तो खूब दे सकते हो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो है नहीं, हाँ। हमारे लिए तो है नहीं। ये राशन हो जाए ना, कई संत हैं हाँ, तो आपके यहाँ। उनके लिए हम आ जाता है, ले लेते हैं। और उतना ही आता, हम ठाकुर जी से कहते हैं भाई आवे संत तो उसी समय आ जाए माल, हाँ। उसके बाद फिर मत आवे, क्योंकि हम अकेले क्या करेंगे उसको लेके। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आपके द्वार पे संत आते रहें, हाँ, तो बस उतना और ही भंडार भरा रहे यहाँ। संत आएंगे, अपना भाग लेके आएंगे, हमारा क्या लेके आएंगे, वही आते हैं अपना भाग लेके आते हैं, अपना भोजन उन्हीं को। कोई कहता है कि मैं जी पालन पोषण करता हूँ, परिवार भी में यही लागू हो सकता है। एक सदस्य जो कमाता है 10 खाते हैं, तो वही लागू यही में होगा। वो अगर वो सोच लिया कि मैं कमा रहा हूँ ना, तो परिवार खंडित हो जाए। खंडित हो, मैं की भावना। मैं आ रहा नहीं भाई, तुम लोगों का भाग से आ रहा, तुम्हारे परिवार 10 परिवार है, उसका भाग अलग अलग है। बाबा कोई ऐसी सेवा जो आप हमसे चाहते हो, मेरे जो और आपकी कोई- कुटिया में चाहिए? कुटिया में अब क्या चाहिए, कुछ नहीं। सब सब है, सब है। अभी समय जरूर हो सकता है तो मच्छरदानी वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता है। मच्छरदानी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मच्छरदानी वगैरह। बाबा गर्मी पड़ेंगी, टीन भभकेंगी, पंखा भी इनमें नहीं है? पंखा नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है, क्या करेंगे, सहन लेते हैं। पंखा उंखा, पंखा फिर वो कूलर नहीं लगाता हूँ, इसलिए कि भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है उतना कि मतलब हम भर सके उसका बिल, इसीलिए मैं कूलर नहीं लगाता हूँ। ऐसे सिंपल पंखा उंखा ले लेता हूँ। वही तो, बहुत गर्मी है एक बाबा। इधर रखा था, एकदम। वो पुराना हो गया, 3 साल हो गया, उसको बदलना पड़ेगा। तो ये आपके गुरु जी हैं? मतलब हमारे घुमाने वाला दीक्षा शिक्षा अच्छा गुरु भाई हैं हम, बाकी इनका 70 साल उम्र हो गया। अच्छा। हाँ, सेवा भाव बहुत है इनके। अब बुढ़ापा हो गया, देखो शरीर अब सबको मतलब हाँ, बड़ा भाव से प्रसादी पल करा रहे हैं सबको, मैं जभी से देख रहा हूँ बाबा को। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये चीज़ चलती रहे आपकी कुटिया में। देखो हम कुछ नहीं, हम बोलते हैं भाई देखो जो होगा श्री जी अपने आप देना हो तो देंगी। अब वो मच्छरदानी की इसलिए कह दिया कि भाई संत आए तो उसका बहुत जरूरी पड़ता है। कितनी मच्छरदानी बाबा? 4-5 दे दो तो ठीक ही है। 4-5 मच्छरदानी है। बांधने वाला वो फोल्डिंग वाला तो महंगा हो जाएगा, नहीं दे पाओगे। कौन सा वाला? एक फोल्डिंग आता है, अच्छा, जो सोते हैं, जो हाँ, चैन अच्छा, लगा गोल दो, सा होता है। लगा दो, वहीं लगा दो, वहीं लगा दो, बांधने की जरूरत ही नहीं। वो आता है करीब करीब एकदम सख्त, करीब 3000 के आता है। अच्छा। हाँ, एकदम उसका इतना कपड़ा जैसे लुज लुज होता है, अच्छा नहीं रहेगा एकदम ऐसे। एक तो ऐसे नाव जैसे वो बेकार हो जाता है, और एकदम बिल्कुल ऐसे रहेगा, वो अलग होता है। तो बाबा लाइट तो है आपके यहाँ? लाइट लाइट है, अगर छोटे छोटे पंखा जैसे लग जाए तो नहीं काम देंगे? या में वैसे ऊपर वाला फैन हाँ। से। वो क्या है कि नहीं बाबा, गर्मी बहुत लगेगी, क्योंकि क्या है मैं बताऊँ, हाँ। वो लगाओगे तो ऊपर के फैन खींचता है हवा, हाँ, ये गर्मी को खींचे। खींचेगा। आज ये जो ऐसे लगाते हो, उधर लगा दिया, इधर लगा दिया, खड़े वाला, स्टैंड खड़ा वाला। वाला स्टैंड वाला, हाँ। वो नहीं तो हमें मालूम है। वो अभी भी कोई आया था तो कह रहा था कि हमने कहा नहीं हो सकता। चलो बाबा, आपसे बड़ा आनंद मिला हमें। बिहार से ऐसी कृपा श्री जी ने करी कि आपको अपने चरणों में रखा। सबको कह रहा हूँ इसी बात को, मतलब कहीं भी कोई होता है उसको ठाकुर जी अपना पकड़ के ले आते हैं। पक्षी में हो चाहे पशु में हो, वहाँ भी उसको ले आते। गजगरा को क्या है, वो रामचरितमानस में उनका वो नाम था गणिका, उसका नाम था, जो उड़ के चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? जटायु। जटाऊ, पश्चिमी थे। जटायु। काग, भुसुंडी, जी। ये सब मतलब क्या थे, तो अपना भक्तों को खींच के ले आते हैं, कहीं भी रहेंगे उनको अपना पास ले आते हैं। बाबा कितना समय आपको यहाँ हो गया? हो गया 32 साल लगभग। 32 साल? हाँ। 32 साल में कोई अनुभव श्री जी? श्री जी के जो अनुभव क्या, वो सब बताने की चीज़ नहीं होता है।
बाकी एक है कि श्री जी के, हाँ, ये भूल गया, ये नित्य, आप लोग को पता ही है, नित्य रास्ता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो ये बाहर वाला रास्ता है ना, नित्य ये रास्ता बरसाने है, और आज नंदगांव का भी प्राचीन ये रास्ता है। मार्ग मतलब प्रसिद्ध और प्रमाणिक और असली महत्व का चीज है। तो इसी भाव से आप हाँ, ये बात बोलने वाला था, मैं भूल गया था। बात करते करते तुम वो उधर ले गए, वो बात भूल गए। चलो ठीक है लाला, ठीक है बाबा, जय राधे धन्यवाद। राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बाबा हैं जो कि हमको मिले, और यहाँ पर बाबा के जो पास में कई संत भगवान हैं जो यहाँ पर विराजते हैं, आते हैं, संत प्रसाद भी आते पाते जाते हैं, रहते हैं उनको। और सब तरीके की सेवा होती है यहाँ पर। ये देखिए, वो थोड़ा दिक्कत हो गई संत भगवान को, वहाँ भी वो इलाज कर रहे हैं। इलाज और ये आनंद था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर पंखा ठीक नहीं है, खड़े स्टैंड के अगर यहाँ पंखा हो जाए खड़े वाला ही तो वो क्या है ना, वो हवा देगा, ये तो और गर्मी खींचेगा। खींच लेगा। और 4-5 मच्छरदानी की बाबा बोल रहे हैं, और ये सेवा इनकी यहाँ पर हमको बढ़िया वाला देख के सॉफ्ट तो नहीं, तो एक आता है गोलू के एकदम काट जैसे गर्म होता है। अच्छा वाला है। चलिए, तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, बाबा की कुटिया से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।